भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष की तनाव की चर्चाएं देश भर में रही हैं। बता दें आपको कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार देश ये मांग कर रहा था कि मोदी सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। इसका अंजाम यह हुआ कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के उन तमाम 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से आतंकियों को लॉन्च किया जाता रहा है। बता दें आपको कि अब सीज फायर का ऐलान हो चुका है और ऐसे में सीमा पर सरहद पर तनाव की स्थिति जो है वो सामान्य होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट सीज फायर की जो कंडीशंस हैं उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और उन्होंने बड़ा बयान दिया। सचिन पायलट ने कहा कि देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इस तरीके से थर्ड पार्टी यानी कि किसी तीसरे देश ने सीज फायर के ऐलान की घोषणा भारत सरकार और भारतीय सेना से पहले कर दी हो। सचिन पायलट ने मोदी सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी ओर सचिन पायलट ने यह भी कहा कि देश का हर एक नागरिक, हर एक युवा देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार था, तो आखिरकार फिर यहाँ इस तरीके से सीज फायर का ऐलान क्यों किया गया। पीओके की हमारी लगातार मांग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी पीओके को लेकर लगातार विभिन्न मंचों से अपने बयान देते हुए नजर आए हैं। जब पाकिस्तान टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, जब पाकिस्तान कई टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है, तो आखिरकार फिर सीज फायर का यहां पर समझौता क्यों किया गया। ये तमाम सवाल सचिन पायलट ने खड़े किए हैं। इस बीच आपको बता दें कि सचिन पायलट की पूर्व पत्नी सारा पायलट ने भी इस सीज फायर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को कई बार माफ़ किया, कई बार पाकिस्तान के साथ बातचीत करने पर सहमति बनाई गई, कई बार पाकिस्तान को नसीहत दी गई कि वो आतंक की फैक्ट्री को बंद कर दे, लेकिन पाकिस्तान ने हर वक्त भारत को निशाना बनाया है और जम्मू कश्मीर को जख्मी किया है। इससे साफ प्रतीत होता है कि अब पीओके को वापस छीन लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके में अनधिकृत रूप से अपना कब्जा कर रखा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी पाकिस्तान को कड़ी नसीहत देने की लगातार मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर बता दें आपको कि इस तनावपूर्ण स्थिति की चर्चा पूरे देश भर में रही, तो इसमें 4 प्रमुख राज्य इससे प्रभावित नजर आए, जिसमें पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग की गई। इस आम एक्शन के बाद लगातार जिस तरीके से आम लोगों को नुकसान हुआ, उसको लेकर भी सचिन पायलट भरपाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान से लगते हुए पंजाब के इलाके, राजस्थान के इलाके और गुजरात के इलाकों में भी पाकिस्तान ने बार बार भारत को निशाना बनाने के लिए नापाक कोशिश की, लेकिन हर बार भारतीय सेनाओं की सूझबूझ के चलते यहाँ उसकी हर एक कोशिश को नाकाम कर दिया गया। बता दें आपको कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर अब लगातार मांग ये उठ रही है कि क्या इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने दखल जो दी है उसके बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। और पाकिस्तान तो हमेशा से ही ये चाहता रहा है कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए, लेकिन हरियाणा की बनी गांव की सरपंच नैना झोरड़ का इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको कि सचिन पायलट को अपना क्रश बताने वाली नैना झोरड़ का इस कदर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें भारतीय सेना पर गर्व है, उन्हें किसी भी प्रकार का उनके शौर्य पर संदेह नहीं है। भारतीय सेना दुनिया भर में सबसे मजबूत सेना है। भारतीय सेना के सामने कोई टिकने की हिम्मत नहीं कर सकता। पाकिस्तान चंद दिनों में ही घुटनों पर आ सकता था। पीओके पर हम कब्जा कर सकते थे। सचिन पायलट को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को फौज में जाना चाहिए जिनको ट्रेनिंग्स मिल चुकी हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से देश में ये मांग उठ रही है कि भारत सरकार ने जो सीज फायर किया है
वो सीज़ फायर करने का फैसला यहाँ पर संदेहास्पद लगता है। आखिरकार क्यों इस जल्दबाजी में सीज़ फायर किया गया, जबकि भारत की तरफ से अभी युद्ध का ऐलान किया भी नहीं गया था। भारतीय सेनाओं ने जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हो रही थी, जो मिसाइलें दागी जा रही थी, जो ड्रोन अटैक हो रहे थे, उसका सिर्फ जवाब दिया जा रहा था। ऐसे में नैना झोरड का कहना है कि भारतीय सेना यदि पाकिस्तान में एक दिन के लिए भी उतर जाती तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक अच्छा मौका था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पीओके को लेकर इस सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा करते रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी अब कहा है कि पीओके एक गंभीर मुद्दा है और अमेरिका इसकी मध्यस्थता ना करे, क्योंकि अमेरिका ने आज तक आतंकवाद के मुद्दे को लेकर एक शब्द तक नहीं बोला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अमेरिका ने एक तुच्छ टिप्पणी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच का ये मसला हजारों साल पुराना है। ऐसे में अमेरिका को क्यों यहाँ पर मध्यस्थता के लिए बीच में लिया गया, ये भी देशवासियों का सवाल है। लगातार तमाम राजनीतिक दल इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का विशेष सत्र बुलाने और सर्वदलीय बैठक की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मुद्दे पर अभी तक 2 बार सर्वदलीय बैठकें हुई हैं और उन दोनों बैठकों में पीएम मोदी मौजूद नहीं रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी ये दर्शाती है कि हम किसी भी मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं। बता दें आपको कि कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों को तब तक बैठक में जाने पर सहमति नहीं जतानी चाहिए जब तक प्रधानमंत्री की तरफ से किसी तरीके की आधिकारिक घोषणा शामिल होने पर नहीं कर दी जाती है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं, उसमें पाकिस्तान और भारत सीज फायर को लेकर राजी हो गए हैं। भारत की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने 9 आतंकी कैंप्स में करीब 100 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी करारा प्रहार करके नुकसान पहुंचाया है। यहाँ तक कि 9 सैन्य ठिकानों को यहाँ पर तबाह किए जाने तक की खबरें सामने आई हैं, जिसमें भारतीय सेना का एक ऑपरेशन जो कि हवा से मार करने वाला था, उसमें पाकिस्तान के रावलपिंडी, लाहौर स्थित तमाम उन सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया जहां से पाकिस्तानी सेना की मदद से भारत की तरफ शेलिंग की जा रही थी, भारत की तरफ ड्रोन भेजे जा रहे थे आक्रमण करने के लिए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है और इसके साथ साथ इस पीओके और कश्मीर के मुद्दे को गंभीरता के साथ चर्चा करने का एक यहाँ पर मांग करते हुए आश्वासन लेने का प्रयास किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कड़ा एक्शन लें, कड़ा कदम उठाएं। क्या भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस गंभीर मुद्दे पर विपक्ष के सुझावों के अनुसार ही काम करती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।